नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल विषय में। तो दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होगा और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आज हम पढ़ेंगे एटम के ऊपर। और एटम में जो उसके तीन मूलभूत होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखते हैं एटम यानी परमाणु के बारे में। एटम क्या है? परमाणु, एटम, परमाणु क्या है? परमाणु एक ऐसा छोटा पार्टिकल, कण, किसी पदार्थ का ऐसा छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े ना हो सकें, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये एक छोटा डॉट लगा लो, ये मैटर का एटम है, हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें भाग ले सकता है, ये एटम परमाणु कहलाता है। एटम होता है ये प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कोई एटम है जैसे ये, ठीक है, इस एटम में तीन चीज़ें जो इसके मूलभूत तीन चीज़ें होती हैं, वो होती हैं एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो इसके केंद्रक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके शेल्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसकी कई चक्कर होती हैं कि जैसे इसकी चक्कर होती हैं अंदर वाली को K, बाहर वाली को L, उससे बाहर वाली को M और उससे बाहर वाली को N कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी सेल्स होती हैं। जो ये अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों समान मात्रा में होते हैं। ये एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दोनों समान मात्रा में। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे 2, 8, 18, 32, इनकी संख्या इन सेल में इतनी होती है। जैसे K में 2 होती है, L में 8 होती है, M में 18 होती है और N सेल में होती है 32 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। मतलब एक सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, जो अंदर होते हैं, ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस केंद्र से जितनी ज़्यादा दूर होगा, वो उतना ही उस पर जो बल लगेगा केंद्र का, वो बहुत कम लगेगा, जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जो जितना केंद्र के पास होगा उस पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। जो बल लगता है वो होता है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल इनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। ठीक है, ये हो गया। और एक एटम का जो खोज की थी, एटम की खोज एक महर्षि होते थे, कणाद, महर्षि कणाद 6वीं ईसा पूर्व में इन्होंने एटम की खोज कर दी थी। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे आए, उनका नाम सेकंड नंबर पे थे ग्रीक के वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस वैज्ञानिक हुए। उन्होंने एटम का मतलब थोड़ी और व्याख्या की एटम की, और एटम इसका नाम दिया इन्होंने, एटम इन्होंने नाम दिया ग्रीक डेमोक्रिट्स ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पे प्रोटॉन, नंबर 3 पे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव का 1.6 गुणा 10 की -19 कूलम। जो प्रोटॉन पे होता है वो है पॉजिटिव में 1.6 गुणा 10 की -19 कूलम। ठीक है, ये इन पर होते हैं चार्ज। अब जो है इलेक्ट्रॉन पर इस पे होता है
जो इसका मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 ये होता है केजी में। ठीक है। जो प्रोटॉन का मास होता है 1.726 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, ये इनका मास होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाचो। ईंट ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टे से हो गया थॉमसन। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन। पर पे प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड। नाचो, न से न्यूट्रॉन। चे से चैडविक। तो ये ट्रिक है भाई, किसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, ये आ गया था समझ में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसका आगे है, ये तो जैसे बता ही दिया, जो इलेक्ट्रॉन जितना केंद्र से दूर होगा उस पर बल उतना ही कम लगेगा, वो उतनी फ्री अवस्था में होगा। जो केंद्र के जितने पास होगा उस पर बल उतना ही, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे वे। इलेक्ट्रॉन के जैसे अगर जो इलेक्ट्रॉन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट चलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करता है। जो केंद्रक से जो जितने अपने दूर इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश जो बने चार्ज होता है वो फ्लो करता है कंडक्टर में। ठीक है, और कंडक्टर में फ्लो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत चलती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये आज अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट था। एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।